हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तबरेज़ और आप देख रहे हैं TBZ प्रोडक्शंस। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फोटोशॉप का इंटरफेस के बारे में। हम कुछ बात करेंगे, कुछ छोटी मोटी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। तो ये है हमारा पहला इंटरफेस, ठीक है। कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक न्यू डॉक्यूमेंट हमको जो ओपन करना है। डॉक्यूमेंट की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। डॉक्यूमेंट का नाम क्या रहेगा? हम फ़िलहाल के लिए डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ रख देते हैं न्यू, ठीक है। उसके आगे हमको ऑप्शंस दे रहा है। विड्थ और हाइट हमको क्या रखनी है अकॉर्डिंग टू हमारी नीड के हिसाब से हम यहाँ रख सकते हैं, हमको जैसा चाहिए। विड्थ मैंने यहाँ रख लिया है 1080, और यहाँ मैं हाइट भी रख लेता हूँ 1080, ठीक है। उसके आगे यहाँ पे कॉलम हमको दिया हुआ है पिक्सल्स जिसमें लिखा है। तो इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं कि हमको जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो कैसे चाहिए। पिक्सल्स में चाहिए, इंचज़ में चाहिए, सेंटीमीटर्स में चाहिए, मिलीमीटर्स में चाहिए। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको अपने नीड के अकॉर्डिंगली यहाँ से चेंज कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम फ़िलहाल पिक्सल्स में रखते हैं, ठीक है। उसके आगे अगर आप बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं या कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी एक स्पेसिफ़िक साइज़ आती है। उस साइज़ के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे पिक्सल्स में, सेंटीमीटर्स में जो भी साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके आगे हम आते हैं, यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिखा रहा है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन तो अभी 1080 पिक्सल में दिखाई नहीं देगी। चलो यहाँ पे हम हाइट कर देते हैं 720, और हम ओरिएंटेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी दोनों वैल्यूज़ है वो फ्लिप हो जाएगी। देखिए फ्लिप हो गई। ओरिएंटेशन हमने जैसे क्लिक किया दोनों वैल्यू फ्लिप हो गई। तो यही है बस ओरिएंटेशन का प्रोसेस। यहाँ पे वहाँ पे हम वापस कर देते हैं 1080, और इसके आगे हम आ जाते हैं रिज़ॉल्यूशन के बारे में। रिज़ॉल्यूशन, अगर आपको कोई भी फ़ोटो हो गई, आपको प्रिंट के लिए एडिट करनी है, उसको प्रिंट निकालना है, तो आप यहाँ रिज़ॉल्यूशन रखेंगे 300, ठीक है। और अगर आपको इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आपको कोई पोस्ट बनाना है तो उसकी हम साइज़ रखेंगे। आपको कोई भी चीज़ मोबाइल के अंदर एज इट इज़ देखनी है, उसकी साइज़ हम रखेंगे 72 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ पे पिक्सल्स और इंचज़ में बात कर रहे हैं कि रिज़ॉल्यूशन मतलब क्या। रिज़ॉल्यूशन मतलब एक इंच में कितने पिक्सल होने चाहिए, वो है रिज़ॉल्यूशन, ठीक है। हम इंचज़ में ले रहे हैं, आप सेंटीमीटर्स में भी ले सकते हैं अगर बड़ा काम कर रहे हैं तो, ठीक है। फ़िलहाल हम इंचज़ में रखते हैं इसको। उसके आगे आ जाते हैं यहाँ पे कलर मोड। कलर मोड फ़िलहाल हम RGB ही रखेंगे, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। और ये तो सिस्टम बीट, इसका हमको अभी कोई लेना देना नहीं है, आगे बात करेंगे। उसके आगे हम आ जाते हैं हमको बैकग्राउंड कंटेंट। अब जो हमारा डॉक्यूमेंट का जो बैकग्राउंड ओपन होगा, जो एक कैनवास हमारा ओपन होगा, वो हमको कैसा चाहिए। वो हमको वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट चाहिए। बैकग्राउंड कलर आप एज इट इज़ कर सकते हैं, पर फ़िलहाल हम इसको रख रहे हैं यहाँ पे वाइट कलर। और एडवांस तो अभी हम स्किप करते हैं एडवांस को। ये इतना हो गया, ये पूरी चीज़ हमने देख ली। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हमको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, ये पैनल पे। रिसेंट, रिसेंट में आप जो भी यूज़ करेंगे वो सारे रिसेंट में आ जाएंगे, ठीक है। उसके आगे हमको एक दिया गया है सेव का ऑप्शन, फ़ोटोज़, प्रिंट्स, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। आपको ये पूरे प्रीसेट दिए हुए हैं, ठीक है। आपको अगर ये प्रीसेट यूज़ करने हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे कि अभी ये सारे फ़ोन के दिए हुए हैं, मोबाइल के दिए हुए हैं। तो मोबाइल में इसने आईफोन X है, इसकी साइज़ हमको यहाँ पे बता दिए कि इसकी डिस्प्ले की साइज़ ये है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर लें। देखिए ये मोबाइल के लिए है, तो ये क्या है 72
ppi, ठीक है। 72 क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये एज इट इज़ दिखने वाला है हमको फ़ोन में, हम इसकी प्रिंट नहीं निकालने वाले। अगर हम कोई भी डिस्प्ले बनाएंगे, अगर इसके लिए वॉलपेपर कुछ भी डिज़ाइन करेंगे तो 72 इनफ है, क्योंकि उसकी प्रिंट नहीं निकालनी है, वो पिक्सेलेट नहीं होगा, एज इट इज़ दिखाई देगा 100% पे, ठीक है। अब वैसे ही हम देख लेते हैं, चलो यहाँ फ़ोटोज़ का ऑप्शन दिया, फ़ोटोज़ में जाते हैं। तो यहाँ फ़ोटोज़ में कितने दिए हुए हैं रिजोल्यूशन? 300 ppi, ठीक है, समझ गए। अगर फ़ोटोज़ प्रिंट करानी है आपको तो उसके लिए रिजोल्यूशन रहेगा 300, और आपको मोबाइल या कोई भी इंटरनेट के लिए कोई भी फ़ोटोज़ यूज़ करनी है, फ़ोटोज़ बनानी है, तो उसका रिजोल्यूशन आपका रहेगा 72, ठीक है। अब ये सेव का ऑप्शन हम देख लेते हैं। चलो जैसे कि हमने अब ये कर लिया न्यू, तो हमको इसको सेव करना है, हमको बार बार यही एक फॉर्मेट हमको बार बार काम आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ से सेव के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, ये हमको पूछेगा, यहाँ पे हमको नाम देना है। चलो सेव 1 हम करके सेव प्रीसेट कर देते हैं। जैसे हम सेव प्रीसेट पे दबाएंगे, सेव्ड के अंदर ये एक प्रीसेट बन के आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। चलो हम इसको ओपन कर लेते हैं फ़िलहाल। क्रिएट करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो चलिए, ये आ गया हमारा इंटरफेस। ये हमारा फ़ोटोशॉप का एक्चुअल जो इंटरफेस है वो ये पूरा इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे हमको दे दिया गया है लेयर पैनल। लेयर पैनल बहुत यूज़फुल है ये पैनल। जितनी भी मैनिपुलेशन होगी, जितनी भी एडिटिंग होगी, फ़ोटोशॉप की रीटचिंग होगी, फ़ोटोशॉप में जो भी काम होगा लेयर वो यहीं होगा। ये बहुत यूज़फुल पैनल है ये। तो इसके आगे हम बात करते हैं। चलिए ये साइड आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है टूल पैनल, टूल बार दिया हुआ है, इसको टूल बार बोलेंगे। टूल बार दिया हुआ है, यहाँ पे हमको बहुत सारे डिफरेंट टूल्स दिए हुए हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे एक एक करके, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो दिया हुआ है ये इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ पैनल, ठीक है। जैसे कि अभी मैं ब्रश ले लेता हूँ फ़िलहाल, ब्रश टूल मैंने लिया, तो वो ब्रश टूल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। पूरी प्रॉपर्टी शो हो रही है। जैसे कि अब मैंने ये ब्रश ले लिया, अब चलो मैं यहाँ से ये ब्रश चला रहा हूँ, एकदम हार्ड आ रहा है ब्रश, ठीक है। अब हम इसको अंडू कर देते हैं। अंडू करने के लिए Ctrl+Z दबाएंगे, ठीक है। यहाँ से अब हम इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। ओपेसिटी कर दिया हमने कम। ओपेसिटी का मतलब ये जो इतना डार्क दिख रहा था अब हल्का दिखेगा, ठीक है। ये देखिए ओपेसिटी कम हो गई। अब वैसे ही एज इट इज़ ये प्रॉपर्टी पैनल है, हर जितने भी यहाँ पे हमको टूल्स दिए हुए हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ शो होगी, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद अगर गलती से आपका ये पैनल है ये चले गया यहाँ से, यहाँ से चलो ये लेयर पैनल जो आपका है इसे क्लोज़ ऑल टैब, यहाँ से क्लोज़ ऑल टैब, ये सारे हमने ऐप यहाँ से ये सब बंद कर दिया, ठीक है। ये पूरा अब आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ से क्या करना है, आपको पता ही नहीं है इसको वापस कहाँ से लाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको इसको वापस एज इट इज़ करना है। तो उसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले यहाँ से जाएंगे, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, फाइल, एडिट्स, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम विंडोज़ पे जाएंगे। विंडोज़ पे हमको क्या चाहिए, टूल बार चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से जाएंगे, टूल प्रीसेट्स में आ गए, प्रीसेट नहीं, टूल्स में आ गए। टूल्स जैसे दबाएंगे ये टूल्स वापस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एज इट इज़ हम इसको एज प्लेस पे रख देंगे इसके पर नहीं। अब हमको एज इट इज़ जैसा नया था वैसा हमको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से विंडोज़ पे जाएंगे, वर्क स्पेस पे जाएंगे, तो यहाँ से रीसेट एसेंशियल पे क्लिक कर देंगे। तो एज इट इज़ जैसा हमारा था वैसे ही वापस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने देखा कि स्टार्टिंग में जब ओपन होगा हमारा एक डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट हमको हमारे अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। अगर आप फ़ोटो कर रहे हैं, फ़ोटो प्रिंटिंग के लिए कर रहे हैं तो उसका रिज़ोल्यूशन कितना होगा।
अगर आप कोई इंटरनेट के लिए, वेब के लिए कोई फ़ोटो बना रहे हैं तो उसका रिज़ॉल्यूशन कितना होगा, ठीक है। उसके आगे हमने देखा कि उसको हम सेव कैसे करेंगे, ठीक है। वो सेव करने के बाद यहाँ पे आके लेयर पैनल हो गया, हमने टूल बार देखा, प्रॉपर्टी पैनल एक बार देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर कोई भी चीज़ गायब हो जाए, ठीक है, अपने जगह पे नहीं है, तो उसके लिए हमको रीसेट का ऑप्शन दिया गया है, तो हम वहाँ से वो जाके रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अब बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा, धीरे धीरे आगे जितने भी टॉपिक्स है वो सारे हम कवर कर लेंगे फ़ोटोशॉप के रिलेटेड। चलिए।